अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो यार आज बहुत अरसे बाद अगेन मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। मैं यूट्यूब से जो है ना वो कट हो गया था ड्यू टू सम फैमिली रीज़न्स। तो आज के बाद अगेन से मैं एक्टिव हूँ यूट्यूब पे। आपका भाई आपको नज़र आएगा और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाता रहेगा। तो जो नए मेरे यूट्यूब चैनल पे तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली अब जो वीडियो है वो आप तक पहुँचती रहे, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी टिप्स यहाँ पे मतलब कि जो भी ऐसे बेनिफिट्स जो कि मतलब हर यूट्यूबर उसके ऊपर वीडियोस नहीं बनाना चाहता और ना बनाता है, मैं आपके लिए वो वीडियोस लेकर आऊँगा। तो आज की वीडियो में मेरा जो टॉपिक है वो सिंपल है कि जो बैचलर्स पे स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे, उनको यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए स्टडी पे। ठीक है, मैं टीचिंग करता था पाकिस्तान में, तो मेरे बहुत सारे जो अपने स्टूडेंट्स हैं वो भी मतलब अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं, एफएससी की है उन्होंने, जिन्होंने एफए की है, तो वो बोल रहे थे कि हम यूके आना चाहते हैं। तो मैंने उनको भी मना किया, मैंने कहा आप लोग यूके ना आओ। ठीक है, तो आंसर तो आपको मिल गया होगा कि बैचलर्स पे यूके नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं आना चाहिए फिर मैं अभी उस पर अपने आप को मतलब अपना ओपिनियन दूँगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है आगे, आप माने या ना माने, वो ये नहीं है कि मैं आपके ऊपर अब फ़ोर्सफुली अपने ओपिनियन अप्लाई करूँगा। तो मेरा काम है रियलिटी बताना आपको कि काम वही करना है जिसमें फ़ायदा हो। ठीक है, बग़ैर फ़ायदे के काम कोई भी नहीं करता, कोई भी। तो सिंपल यही है। अब देखें, अब यूके बंदा आता है ना, मैं आपके सामने मुख्तलिफ़ पॉइंट्स रखूँगा, लेकिन मैं आपको एक स्ट्रेट अवे आंसर आपको देना चाहता हूँ कि यूके हम आते हैं, क्यों आते हैं? क्या यहाँ पे आके सिर्फ़ ये रहना है या लोगों को ये दिखाना है कि हम यूके गए हैं? नहीं, यहाँ पे हर बंदे का जो है ना, हर बंदा, मैं कहता हूँ 1% भी ऐसा नहीं होगा कोई जो यहाँ पे आके सिर्फ़ लाइफ़स्टाइल देखना चाहे। हर बंदा आके यही चाहता है कि मैं यहाँ पे अर्निंग करूँ, पैसा कमाऊँ, मतलब अपनी फ़ैमिली को सपोर्ट करूँ, उनको एक अच्छा लाइफ़स्टाइल दे पाऊँ। ठीक है, अपना लाइफ़स्टाइल अच्छा कर पाऊँ और मतलब पाकिस्तान में कुछ बना पाऊँ, यूके में बना पाऊँ। ठीक है, अपनी लाइफ़ को अच्छा कर सकूँ। तो साथ-साथ स्टडी भी हो जाएगी, आपको एक इंटरनेशनल डिग्री भी मिल जाएगी। लेकिन जो बैचलर्स पे स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाती हैं। फिर मैं आपको इसके साथ कंपैरिज़न भी करके बताऊँगा कि जो मास्टर्स पे आते हैं उनके लिए क्या कितना आसान है और जो बैचलर्स पे आते हैं उनके लिए कितना मुश्किल है। तो अब सिंपल देखें, जो यहाँ पे मास्टर्स पे आते हैं ना, उनकी 1 साल की डिग्री होती है, फिर उसके बाद 2 साल का पीएसडब्ल्यू होता है, और जो बैचलर्स पे आते हैं उनकी 3 साल की डिग्री होती है, फिर उसके बाद 2 साल का पीएसडब्ल्यू होता है। तो आप एफएससी से पास आउट होके यहाँ पे आते हैं, तकरीबन आपका जो एस्टीमेट है आजकल के मुताबिक जो एक्सपेंस है वो आप 40 लाख प्लस, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इंडिया का आप 10 लाख लगा लो। ठीक है, 10 लाख 15 लाख, पाकिस्तान का 40 प्लस आपका खर्चा आएगा। आप 40 और 50 के बिटवीन कर लो। ठीक है, 40 से 50 लाख रुपए आपका खर्चा आएगा, आप वो लगा के आओगे, फिर आपका ये होगा, ज़ाहिर-सी बात है, कोई अपना प्लॉट बेचोगे, किसी से और कर्ज़ा लोगे। हर बंदा जो है ना वो अमीर नहीं होता। ठीक है, जो मेजॉरिटी है वो यही करते हैं। कोई कोई मतलब कि घर का आप गोल्ड बेच के आओगे। ठीक है, तो ज़ाहिर-सी बात है हर बंदा यहाँ पे आके स्ट्रगल करता है। तो उसमें ये होता है आपको अपनी स्टडी भी करनी है। ठीक है, साथ-साथ आपने पार्ट टाइम जॉब भी करनी है। आपको जो 20 आवर्स अलाउ होते हैं, उसमें से ही आपने इनिशियल डिपॉज़िट तो आप वहाँ से दे के आ जाते हो, वो भी आपने कर्ज़ा लिया होता है। ठीक है, वो भी वापस करना है। यहाँ पे आके आप अपनी रिमेनिंग फ़ीस पे करोगे। आपको पता है कि यहाँ पे एवरेज फ़ी जो है वो 12 से 12 से 13 के मतलब के दरमियान है। ठीक है, 12 से 13,000 पाउंड जो है आपका लग जाता है। तो 3 साल का अराउंड 36 के 36 के, ठीक है, 40 के हम इसको लेके चलते हैं। तो 40 के आपने 40 के पाउंड्स आपने फ़ी पे करनी है। अगर आप वहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल 5 के, 6 के, इवन 10 के पे करके आते हैं, 30 के आपने यहाँ आके पे करनी है। तो 3 साल आप यहाँ पे जो स्टडी करोगे, उसमें आप लोगों ने अगर अपनी फ़ी भी पे कर दी ना कमाई करके, तो फिर भी मैं समझूँगा कि आप लोगों ने एक बहुत बड़ा तीर मारा है। ठीक है, बहुत बड़ा काम किया है मतलब। क्योंकि एक तो यहाँ की जॉब के हालात जो है, जॉब्स ये नहीं कि नहीं मिलती, मिलती हैं, लेकिन थोड़ा-सा टफ़ हो गया है। तो जॉब्स करनी, साथ में आपको पता है बैचलर्स में 5 डेज़ अ वीक आपने यूनिवर्सिटी जाना होता है, और अभी तो माहौल इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है। पहले ये होता था स्टूडेंट आते थे, काम पे होते थे, दोस्त जो है ना उनकी वहाँ पे अटेंडेंस लगा लेते थे, लेकिन अभी इन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है, ये वाला सीन भी थोड़ा ख़त्म हो गया है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं जाते तो आपको जो है ना वो नॉन एंगेजमेंट की वो मेल कर देते हैं, और फिर आपको बोलते हैं कोई हमें रीज़न बताओ क्यों नहीं आए यूनिवर्सिटी आप, अदरवाइज़ हम आपका केस विड्रॉ करें। केस भी विड्रॉ हुए हैं स्टूडेंट्स के जो यूनिवर्सिटी नहीं जाते। तो हमने अपना जो स्टेटस है वो तो रिस्क पे नहीं लगाना ना, यहाँ पे आपने लीगल रह के हर चीज़ करनी है।
तो कुल मिला के बात यह कि 5 दिन आपने यूनिवर्सिटी जाना है, उसमें 2 दिन आप फ्री होंगे, तो 2 दिन में आप कितना कमाएंगे, क्या करेंगे? और अगर 5 दिन बाकी आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, फिर वापस आके काम पे भी जाएंगे, फिर दूसरे दिन सुबह यूनिवर्सिटी के लिए जाना और फिर उसी दिन काम पे जाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो एक तो आपने अपनी हेल्थ भी आपकी ख़राब होगी, ठीक है? चले अगर मान लिया आपने अपने सारे एक्सपेंसेस कर भी लिए, ठीक है? तो 3 साल में आपको क्या मिला? आप मुझे ये बताएं, आपने कोई सेविंग की? कुछ भी नहीं सेव कर सकते आप, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं जिनकी किस्मत बहुत अच्छी हो तो वो कुछ सेव थोड़ा बहुत कर भी लें। अदरवाइज़ अगर आपने सेव नहीं करना, 3 साल क्या करना है यहाँ पे गुजार के, तो उससे बेहतर नहीं है कि आप अपना पाकिस्तान में जो है वो अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लें, अपने माँ बाप के पास रह के, दूर भी नहीं होना, ठीक है? तो अपने माँ बाप के पास, अपने बहन भाइयों के पास रह के आप अपना बैचलर्स कंप्लीट करें। उसके बाद 1 साल का मास्टर्स होता है जिसमें से 2-3 महीने तो आपकी छुट्टियां हो जाती हैं, ठीक है, हॉलीडेज़। बाकी 7 महीने 8 महीने आपके पास होते हैं, उसमें स्टडी करें, उसके बाद डायरेक्ट PSW लें और अपनी कमाई करें। इनिशियल डिपॉजिट आप उधर से पे करके आते हैं, पीछे इतना कुछ नहीं रहता, वो आप यहाँ से कमा के दे सकते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो मास्टर्स की क्लासेस है वो 2 दिन होती हैं, ठीक है? उसमें कभी ऐसा भी होता है कि आपका कोई वीक, 1 वीक, 2 वीक जो है ना वो उसमें फ्री रह जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि 2 दिन ही हों, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा आपकी क्लासेस नहीं होती, 2 डेज़ अ वीक। उसमें 5 दिन आपके पास होते हैं, आप काम कर सकते हैं अपना, मतलब कि निज़ाम चला सकते हैं। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि जो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं, मैं ख़ुद इधर हूँ, मेरा तकरीबन जो कोर्स था वो 2.5 साल का था, ठीक है? लेकिन मैं इसलिए उस कोर्स में आ गया था कि 1.5 ईयर का मेरा डिप्लोमा था, एडेफ रूट है मेरा, MSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एडवांस डिप्लोमा रूट, BPP स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट हूँ बर्मिंघम कैंपस में। तो इस कोर्स के बारे में आपको पता होगा कि ये लेवल 7 का कोर्स है। तो हमारी जो एडेफ रूट है उसमें भी 2 दिन क्लासेस होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, ठीक है? तो हमारे पास टाइम बचता था काम शाम करने के लिए। तो सिंपल एज़ दैट यही है कि बैचलर्स में बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, घर वालों से दूर रह के, यहाँ पे अपनी सेहत ख़राब करके, स्ट्रगल करके, ठीक है? आपने यहाँ पे बैचलर्स करना है, उसके बाद आपको PSW मिलना है, तो बेहतर है कि आप अपने घर पे अपने प्यारों के पास रह के बैचलर्स कर लें, उसके बाद आ जाए। कोई यहाँ UK भागा नहीं जा रहा, ठीक है? तो आपने स्ट्रगल करके, आपके हाथ में रहना कुछ नहीं है, तो उससे बेहतर है मास्टर्स कर लें। बाकी इधर यहाँ पे आपको पता है अकोमोडेशन का थोड़ा सा यहाँ पे सीन जो है वो अभी आजकल, बाकी के खर्चे तो वो तो है ही हैं डेफिनेटली। तो अकोमोडेशन का भी यही है कि अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको अच्छी अकोमोडेशन मिल सकती है, ठीक है? तो उसमें ये होता है कि आपके पैसे तब बचते हैं, यहाँ पे सेविंग तब होती है जब आप मतलब कि आपको अकोमोडेशन अच्छी मिल जाए, यानी शेयरिंग में अगर आपको अकोमोडेशन मिल जाती है किसी भी लड़के के साथ, 500 का रूम है तो आपने 250 दोनों पे आ जाते हैं, ठीक है? बाकी आपका खाने पीने का लगा लो, 50-100 पाउंड वो लगा लो, 100 पाउंड वो लगा लो, बाकी 50 ट्रैवलिंग का लगा लो, 50 आपका जो मोबाइल एक्सपेंसेस है वो लगा लो, बाकी 50 अदर एक्सपेंसेस में थोड़ा बहुत लगा लो। तो ये आपका 500 तक एक्सपेंस होता है। 20 आवर्स आप काम करो, आपको NI पे जॉब मिले, अभी तो रेट जो है ऊपर हो चुका है, तो 900 तक आपका NI पे बनता है, तो आपका 400 फिर भी पीछे सेविंग बनती है, ठीक है? तो ये आपको तब फ़ायदा है जब आप मास्टर्स पे आओ, तब आपको लगता है कि हाँ वाकई मैं कुछ सेव कर रहा हूँ, ठीक है? तो बाकी इसके अलावा भी अब मैं इसको डिटेल में नहीं आपको इस पे बात कर सकता। 2 दिन क्लासेस होती हैं, 5 दिन आपने क्या करना है वो आप खुद समझदार हैं, वो आप समझ गए होंगे, मैं हर चीज़ यहाँ पे आपको नहीं बता सकता, ठीक है? अगर आपने मुझसे कांटेक्ट करना है, कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, या कोई आपने मतलब एडवाइस लेनी है, तो आप इंस्टाग्राम स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मुझे इंस्टाग्राम करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है? और या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर दूँगा। अदरवाइज़ आप ये अगर डिटेल में आप बात करना चाहते हैं तो मैं आपको जब भी मैं फ्री हूँगा मैं आपको आपकी क्वेरी का जवाब दे दूँगा। तो आई थिंक सो मैंने आपको समझा दिया है, मैंने ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं और मज़ीद खींचना चाहता वीडियो को, ठीक है? टू द पॉइंट, मेरा जो पॉइंट था वो मैंने आपके सामने रख दिया है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है? इसमें अच्छा एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अब देखिए मास्टर्स में ऐसी यूनिवर्सिटियाँ भी हैं जहाँ आपको 10,000, 10K, 11K, 12K तक भी आपको मास्टर्स मिलता है। तो जो बैचलर्स है वहाँ पे अगर आपका 13-14K है तो आप उसको 3 को मल्टीप्लाई करो और फिर 11-12,000 सिर्फ, मतलब कि अगर वहाँ से आप 7-8K तक पे करके आते हैं इनिशियल डिपॉजिट, जैसे कि आपको पता है या नहीं पता, तो अभी यूनिवर्सिटी जो है वो अपना इनिशियल डिपॉजिट इंक्रीज़ कर दिया उन्होंने। जैसे BPP थी तो BPP का पहले था तकरीबन 5,000, 5 के इनिशियल डिपॉजिट था, अब उन्होंने 8.5 कर दिया है, 8,500 पाउंड इनिशियल डिपॉजिट कर दिया है। तो ये साथ साथ जो है ना सख्ती भी हो रही है, तो इसलिए मास्टर्स में ये फ़ायदा होता है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह वहाँ से अगर ये पे करके आते हैं, तो अगर आपकी 12,000 जो है वो फ़ी है तो बाकी रिमेनिंग कितनी बचती है,
3,500। अगर 13,000 है तो 4,500। 4.5 के, तो 4.5 के आप यहाँ पे आके विद इन 1 ईयर आराम से पे कर सकते हो। उसके बाद PSW और फिर काम करो और फिर जो भी आगे आपका सीन है वो चलाओ। तो वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जिनको नहीं आई मतलब या जो नहीं समझना चाहते और जो कहते हैं हमने आना ही आना है, तो मोस्ट वेलकम। हम आपको गाइड करेंगे कैसे आना है, ठीक है, कितना ख़र्चा आता है। अभी न्यू मैं इस पे और वीडियो बना दूंगा। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी कि टोटल कॉस्ट कितना आता है यूके आने का, तो उसमें अभी मैं मज़ीद एक नई वीडियो बना दूंगा। क्योंकि आपको पता है जब मैं आया था उस वक्त जो पाउंड का रेट था वो 250 था और अभी 360 है। तो आजकल के हिसाब से क्या क्या खर्चे हैं, कौन कौन से खर्चे हैं, फिर इसमें मैं साथ साथ बनाता जाऊंगा। अभी नई सीरीज़ शुरू करूंगा। इसमें ये नए लोगों के लिए होती है जो यहाँ पे ऑलरेडी यूके में है, वो इसको फजूल समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है, एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है डिटेल में। तो ये नए लोगों के लिए होती है कि जो नए लोग आना चाहते हैं उनके लिए, कि इसमें आपकी कितने मार्क्स होने चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी में, और हाँ मेन चीज़ है कौन सी यूनिवर्सिटी में आना चाहिए। इस पर एक वीडियो आएगी, तो ये लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका कोई दोस्त करना चाहता है, अप्लाई करना चाहता है, उसको समझ नहीं आ रही, तो आप मेरी जो है वो उसको चैनल रेफ़र कर सकते हैं। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इस पर कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपने चूज़ करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको मतलब जो अच्छी यूनिवर्सिटी है मेरे ख्याल में, मेरे ओपिनियन के मुताबिक, तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।